जितने भी उलमाज हैं जिनका राब्ता लोगों के साथ रहता है और ख़ुसूसन जुम्मा के दिन क्योंकि ये खताबत करते हैं और अपने खुतबों के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचाते हैं, तो दवाइयाँ हमारी यूथ ले रहे हैं इस टाइम और उसमें इन्वॉल्व होती जा रही है। तो उस हवाले से एक आप समझें ये अवेयरनेस ड्राइव कैंपेन का एक प्रोग्राम है। कोई इंसान, कोई भी बंदा, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई आम इंसान हो, अगर कोई वो गलती करता है तो ये सामने आना आपका चाहिए। खैर मकदम है जेके न्यूज़ पॉइंट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डा। जी नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स अब आम सी बात हो चुकी है। अब यहाँ के बच्चे ड्रग्स करते हुए पाए जाते हैं और यहाँ पे अब बाज़ाब्ता तौर जो है अब ड्रग्स यहाँ पे भेजा भी जाता है। लेकिन अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर हरकत में आई है। आज श्रीनगर में एक मीटिंग हुई है जिसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने सारे जो यहाँ के मौलवीज़ हैं जो जुमा जो खुतबा देते हैं उनको एक जगह पे बुलाया गया है और उनको कहा गया है कि अब आप जैसे जुमा का खुतबा होता है वहाँ पे अब आप ये भी बोलोगे कि कैसे हम इस ड्रग्स को फैलने से रोकें। अब बाज़ाब्ता तौर कैंपेन किया जाएगा कि कैसे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं वो उनको कैसे बचाया जाएगा ड्रग्स, क्योंकि लगातार ड्रग्स के मामलात जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और ख़ासकर ये स्कूली बच्चों में अब देखा गया है कि ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने ये फ़ैसला लिया है कि अब हम बाज़ाब्ता तौर एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें जितने भी मौलवीज़ हैं जो जुमा खुतबा देते हैं, चाहे दरगाहों में, चाहे कोई ज़ियारतों में या मसाजिदों में, जो बड़ी बड़ी मसाजिद है वहाँ के जो उलमाज़ हैं, मौलवीज़ हैं, उनको आज श्रीनगर बुलाया गया है और एक मीटिंग तश्कील दी गई है और बाज़ाब्ता तौर इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अब जो है अब बाज़ाब्ता तौर उन बच्चों को रोका जाएगा जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं और कैसे उन बच्चों को रोका जाएगा। अब बाज़ाब्ता तौर जुम्मा के दिन जो खुतबा होता है उसमें बाज़ाब्ता तौर ये भी अब डिस्कस किया जाएगा कि कैसे हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है, कैसे कैंपेन चलाएंगे और क्या कुछ इसमें लवाज़िमात रहेंगे और कैसे उन बच्चों को ये टारगेट करेंगे जो बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके और कैसे ये बच्चों को रोकेंगे। ज़रा ये सुनने की कोशिश। जी, मैं डॉक्टर माजिद जहांगीर CEO J&K वक्फ बोर्ड। तो ये पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, नशा मुक्त भारत के नाम से। इसमें पूरी कंट्री से जो है वो ये जो नशा है उसको ख़त्म करने के लिए इनिशिएटिव लिए जाएंगे डिफरेंट लेवल पे। उसी की एक कड़ी जो है पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, डिवीज़नल कमिश्नर कश्मीर ने एक मीटिंग की तो उन्होंने ये बताया कि भाई एक उलमाज कॉन्फ्रेंस की जाए और इनको सैनिटाइज़ किया जाए नशे के बारे में, ताकि ये जितने भी उलमाज हैं जिनका राब्ता लोगों के साथ रहता है और ख़ुसूसन जुम्मा के दिन चूँकि ये खताबत करते हैं और अपने खुतबों के ज़रिए लोगों तक बात पहुँचाते हैं, तो आज के दिन में इनकी सैनिटाइजेशन और इनको ये मैसेज जो है ये देना है कि हमने नशा मुक्त भारत की तरफ जो कदम उठाए हैं उसमें जो हमारे मेंबर हैं मसाजिद के, वो मेंबर भी यूज़ होंगे इस काम के लिए कि ये लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि भाई अपने बच्चों का ध्यान रखा जाए और ये नशावर चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके नुकसानात क्या हैं। हमने उस सिलसिले में आज चूँकि हमारे पास मेडिकोस भी आ रहे हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं जो ये चीज़ें बताएंगे कि भाई शुरू में बच्चे के ऊपर किस तरीके के असरात होते हैं और किस तरीके का बिहेवियर हो जाता है और किस तरीके के सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, जिससे कि पेरेंट्स ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा बच्चा किसी गलत सोबत में पड़ गया है। तो वो राइट टाइम पे और इनिशियल स्टेज पे ही और उस इनिशियल स्टेज पे ही कुछ रोकथाम कर सकें और प्रिवेंशन हो सके, ताकि वो अपने बच्चों का उस तरीके से ध्यान रखें। क्योंकि लेटर स्टेज में जब एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस वक्त रिहेबिलिटेशन के बिना कोई चारा नहीं होता और उस वक्त ज़्यादा टफ हो जाता है। सो दैट्स वाई ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया कि हम रिलीजियस साइड से भी जो मसाजिद और बाकी जो जहाँ से मैसेज जा सकता है वहाँ से हम मैसेज को हम तक पहुँचाने की कोशिश करें कि भाई पूरा जोर लगा के हम और बच्चों को भी और यंग जनरेशन को भी ये बावर कराया जाए स्कूल्स के थ्रू
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू कि भाई ये इसके जो है ये कितने बुरे असरात हैं और इससे कौम पे क्या नुकसानात हो रहे हैं, ताकि रोकथाम की जा सके और अपने बच्चों का ध्यान रखा और बच्चों को भी माइंड में ये बैठे कि भाई हम जिस तरफ चाहे शुरू में शौकिया तौर पे जाते हैं लेकिन बाद में वो उनकी ज़िंदगी लेने वाली एक चीज़ है और पूरी नस्ल जो है वो ख़राब हो जाती है इसकी वजह से। यही आज का मकसद है, यही मैसेज हम आपकी तरफ से भी यही मैसेज हम पहुँचाना चाहेंगे। मीडिया के माध्यम से हम हर एक आदमी तक ये मैसेज पहुँचाना चाहेंगे और हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं, अपने जवानों को बचाएं, जो इधर वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं या इस तरफ उनका रुझान हो गया, बजाय इसके पढ़ने की तरफ रुझान हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की तरफ हो और अच्छे कामों की तरफ वो जाएं और इन चीज़ों से बाज आ जाएं और इन चीज़ों से वो दूर हट जाएं। जी, मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल हमीद नईमी। इस गिलास बाग में दरगाह शरीफ के गिलास बाग में जो कॉलेज फंक्शन करता है ओरिएंटल डिग्री कॉलेज हज़रत बल, मैं उसमें एज लेक्चरर काम करता हूँ सिंस 13 ईयर लास्ट। आज वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन और वक्फ बोर्ड की इंतज़ामिया ने आज यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट नोट्स पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने स्पेशली वक्फ से जुड़े मसाजिद हैं और शाइन्स हैं, आस्थान वगैरह खानकाह हैं, उनके अइम्मा को बुलाया है। उनको यहाँ पे एक अवेयरनेस देंगे ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन के लिए, ठीक है। वो जो मंशियात हैं, जो मुज़र दवाइयाँ हमारी यूथ ले रहे इस टाइम और उसमें इन्वॉल्व होती जा रही है, तो उस हवाले से एक आप समझें ये अवेयरनेस ड्राइव कैंपेन का एक प्रोग्राम है जो वक्फ बोर्ड की इंतज़ामिया ने इसका इनिशिएटिव लिया है। ये चाहते हैं सबसे पहले हम अपने अइम्मा को इन्फॉर्म करें और उनको इस हवाले से एजुकेट भी करें और इस हवाले से उनको गाइडलाइंस दें, मेडिकली इसके क्या असरात होते हैं और स्पिरिचुअली क्या होते हैं और फिज़िकली क्या होते हैं। जब हमारे अइम्मा हज़रात इससे अवेयर हो जाएंगे फिर वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पर फ्राइडेज़ के लेक्चर्स में एंड अदर लेक्चर्स में कौम को इससे अवेयर करेंगे, स्पेशली यूथ को अवेयर करेंगे कि इससे किस तरह से दूर रहा जाएगा। अगर कोई फंसा है तो किस तरह से वो इससे उसको छुड़ाया जा सकता है और अगर कोई खुदा न खास्ता इफ़ेक्टिव है तो उसको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है। एक्चुअली प्रोग्राम ये है, सेंट्रल एरिया प्रोग्राम का ये है। मज़ीद मेरा नाम मीर वसीम हसन है, मैं डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर डिवीज़न की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा हूँ। तो आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है ये ड्रग डी एडिक्शन के मतलब जो हमारा नशा मुक्त भारत है उसके अवज़ हमने ये अवेयरनेस कैंप किया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे गामज़न हुआ हूँ। यहाँ किस तरीके से जी, सबसे पहले हमारा ये है कि हमारा एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी हमारे केमिस्ट लोग होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं उनका रेगुलरली चेक होता है, उनका सेल रिकॉर्ड, उनका परचेज़ रिकॉर्ड। उनकी एक बुक बनाई है हमने जिसको हमने NRX रजिस्टर बुक करके नाम दे दिया है। तो वो हम कोई भी एजेंसी अगर आएगी वो चेक कर सकती है जितना भी दवाई उसने लाई है, उसने कितना भेजा है और उसका स्टॉक इन हैंड कितना है, वो हम चेक करते हैं। मतलब वर्चुअली हम देखते हैं उसने कैश मेमो उसको इशू किया है, उसने जो भी माल लाया है उतना बराबर लाया है कि नहीं, जो भी दवाई उसने भेजी है एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन उसने भेजी है कि नहीं भेजी है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो हम केमिस्ट लोग जो हमारे यहाँ पे है उनका हम रेगुलरली सेल परचेज NRX का ड्रग्स का चेक करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं, क्या कैसे सेमिनार बहुत ज़्यादा ये अवेयर इसलिए मैं कहता हूँ, ये अवेयर इसलिए हमें करने चाहिए लोगों को कि कल जाके ये लोग हमारे सामने आए, किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने आ जाए, ये अवेयर हो जाए, ताकि जब भी कोई इंसान, कोई भी बंदा, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या कोई आम इंसान हो, अगर कोई वो गलती करता है तो ये सामने आने चाहिए। इसे क्योंकि बहुत सारे जगहों पे मैंने ये देखा है कि लोग डरते हैं, सर हमने अगर इसके खिलाफ कंप्लेंट की कर जाके ये हमारे घर आएगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। उस लिहाज से, उस बात से मुझे लग रहा है कि इनको डरना नहीं चाहिए। एनफोर्समेंट एजेंसी जो भी है, चाहे वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनके सामने आना चाहिए, तो उनको बोलना चाहिए, तो ताकि वो कॉग्निजेंस ले ले और वो पनिश हो जाए, वो बंदा पनिश हो जाए।